स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनु कीर्ति। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए आरजीपीवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से लेके आई हूँ वो है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने 3 पॉइंट स्टार्टर को डिस्कस किया और उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि हमने डिस्कस किया, और उसी ड्रॉबैक के कारण हम लोग अभी 4 पॉइंट स्टार्टर को आज पढ़ने वाले हैं। अगर मैं 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करूँ, आप ये डायग्राम देख रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 3 पॉइंट स्टार्टर। अगर आपने मेरे 3 पॉइंट स्टार्टर का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 4 पॉइंट स्टार्टर पे आइएगा तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ 4 पॉइंट स्टार्टर की। जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल्स होते थे। कौन कौन से टर्मिनल्स होते थे? आप अगर इधर देखोगे 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट में आपका एल होता था, आपका फील्ड होता था और आपका आर्मेचर होता था। क्लियर है? इसी वजह से उसको हम 3 पॉइंट स्टार्टर कहते थे। बट 4 पॉइंट स्टार्टर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 4 टर्मिनल्स होते हैं। आपको सबसे पहले आप जब 4 पॉइंट स्टार्टर आप लिखोगे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी जाना कि कितने शॉर्ट ट्रिक से हम 3 पॉइंट स्टार्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, सेम एज 3 पॉइंट स्टार्टर ही आपको लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 4 पॉइंट स्टार्टर, क्यों 4 पॉइंट स्टार्टर है ध्यान रखना, क्योंकि इसके 4 टर्मिनल्स है। कौन कौन से? एल, एफ और ए तो है ही, बट एक आपका रेजिस्टेंस, आपका एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो रहा है। देयर आर 4 पॉइंट एल, आर, एफ एंड ए। यहाँ पर आपका लाइन, रेजिस्टेंस, फील्ड और आर्मेचर। क्लियर है? इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड एज 4 पॉइंट स्टार्टर। इसी वजह से इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। सेम अगर हम बात कर रहे हैं डायग्राम की, तो आप देख रहे हो कि ये जो एनवीसी है, एनवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो वोल्ट रिलीज कॉइल। और इसका काम क्या है? आपके जो हैंडल है उसको होल्ड करके रखना। इसको आप होल्डिंग कॉइल भी कहते हो। और ये हैंडल को रन पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। क्लियर है? तो दैट इज दी एनवीसी। अब यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर की अगर बात करें, एनवीसी में क्या था? एनवीसी का ये टर्मिनल इधर से ही कनेक्टेड था। आप रेड से देख रहे हो 3 पॉइंट स्टार्टर का ही कनेक्शन है, और जो आप ब्लैक से यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ ये एड ऑन हुआ है 3 पॉइंट स्टार्टर में। ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन 3 पॉइंट का है, बट जो ब्लैक से आप देख रहे हो चेंजेस वो आपके 4 पॉइंट के हैं। अब देखो क्या चेंज हुआ है आपका, है ना। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है? एनवीसी। एनवीसी आपका यहाँ 1 से तो कनेक्टेड है ही, बट यहाँ पर हम लोग एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस और फील्ड को कनेक्ट कर दिए हैं। क्लियर है? और इसके एनवीसी के दूसरे टर्मिनल से हमें सीरीज रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। क्लियर है? तो दैट इज द डिफरेंस। 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक ही था कि जो आपका नो वोल्ट कॉइल है वो डायरेक्ट आपका शंट फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से स्पीड कंट्रोलिंग में हमें प्रॉब्लम आती थी। अगर आपका जरा सा भी फील्ड करंट कम होता था, एनवीसी इस हैंडल को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता था। क्लियर है? जिस वजह से हमने 4 पॉइंट स्टार्टर को डिजाइन किया। यहाँ पर हमने क्या ऐड कर लिया? रेजिस्टेंस। तो कंस्ट्रक्शन इज सेम। यहाँ पर भी आपका OLC है, दैट इज दी ओवरलोड रिलीज कॉइल। इसका भी यहाँ पर फंक्शन सेम है, टेम्परेचर ओवरलोड से स्टार्टर को बचाना। अब बात कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एज इट इज आपका सेम रहेगा। क्लियर है? अब हम एज अ 3 पॉइंट स्टार्टर, अब हम बात करते हैं इसकी 4 पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग की। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस क्या है 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर में, कि यहाँ पर जो एनवीसी कॉइल है ये कनेक्टेड है किससे? डायरेक्टली अक्रॉस द लाइन विथ अ करंट लिमिटिंग रजिस्टर आर इन सीरीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट वो क्या है आपका, कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एनवीसी को इस लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, डीसी लाइन सप्लाई से, विद द हेल्प ऑफ विद सीरीज रेजिस्टेंस। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको यहाँ पर यही डिफरेंस है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा यहाँ पर जुड़ जाता है। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, एनवीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शंट फील्ड सर्किट। जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में डायरेक्टली आपका जो एनवीसी था वो शंट फील्ड सर्किट से जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी हमने लगाया हुआ है। क्लियर है? तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर फील्ड का करंट कम होता है, ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली आपका एनवीसी पे इफेक्ट नहीं करेगा। और एनवीसी का बेसिकली काम क्या है? इस हैंडल के पोजीशन को होल्ड करके रखना। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है आपका? प्रॉपर स्पीड कंट्रोल हमें यहाँ पर मतलब हम लोग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ
फील्ड के मदद से हम स्पीड कंट्रोल यहाँ इजीली कर सकते हैं, है ना। और आपका जो एनवीसी का फंक्शन है, एनवीसी का जो मेन ऑपरेशन है, वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो क्लियर, प्रॉपर स्पीड कंट्रोल कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ एनवीसी, दैट इज नो वोल्ट रिलीज कॉइल। एनवीसी के ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, हम प्रॉपर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, इसके जो है यहाँ पर 3 पैरेलल सर्किट्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर कितने पैरेलल सर्किट्स हैं? 3। कैसे देखते हैं। सबसे पहला है आपका, आप देख पा रहे हो ये OLC, आपका ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और आपका है आर्मेचर। ये OLC आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर, ये एक सर्किट हो गया। दिस इज दी OLC, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ये इससे जुड़ा हुआ है और आपका आर्मेचर जुड़ा है पहला। क्लियर है। जो दूसरा आपका सर्किट है, ये आपस में कैसे है? पैरेलल है। पहला पूरा सर्किट कौन सा होगा? OLC, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर। तीसरा अगर मैं बात करूं, ये NVC और ये आपका NVC और आपका ये रेजिस्टेंस R, लिमिटिंग रेजिस्टेंस R, ये तीसरा आपका पैरेलल सर्किट हो गया। दूसरा, अब तीसरे की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हुआ? ये आप देख पा रहे हो 1, 2 एंड 3, these 3 are parallel to each other। और जो थर्ड आपका है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है और शंट फील्ड आपका वाइंडिंग है। क्लियर, देयर आर 3 पैरेलल सर्किट इन 4 पॉइंट स्टार्टर। अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं तो सेम ये 3 पॉइंट स्टार्टर जैसे ही वर्किंग करता है। सबसे पहले जो आपका हैंडल रहेगा वो 1 पोजीशन पे रहेगा, ग्रेजुअली वो 1 से 2, 2 से 3 आपका मूव करेगा और ऑन पोजीशन पे आएगा। जैसे आपका मशीन फुल लोड स्पीड अटेंड करेगा, आपका ये जो रेजिस्टेंस है, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, जो सीरीज में कनेक्टेड है, वो कट आउट हो जाएंगे। क्लियर है। और ये जो रेजिस्टेंस है आपस में ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टड। तो इसका फंक्शन भी ऑपरेशन सेम है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर जैसे। तो सबसे पहले आप 3 पॉइंट स्टार्टर को देखिए, देन आप 4 पॉइंट पे आइए, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर एनवीसी के साथ आपका लिमिटिंग रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है एंड 3 पैरेलल सर्किट्स फॉर्म कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।